हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहाँ आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और जैसे कि मैंने पिछले आपको कई सारी वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो जो भी स्टूडेंट हमारे सिविल इंजीनियरिंग से है और अगर आप अभी 3rd सेमेस्टर में हो तो आप सबसे रिलेटेड जो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन है मैं प्रोवाइड करूँगा। तो उसको लेके काफ़ी सारे स्टूडेंट के मेरे पास कल से मैसेज भी आ रहे थे, तो सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो लाया है। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो भी मैं आपको अभी 25 के करीब क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आप इन सभी क्वेश्चन को कर लेते हो और जो भी मैं अभी आपको ऐसे मान लीजिए 10-15 मिनट में जो भी कुछ बताऊंगा, तो इतना है जो आप 30+ मार्क्स जो है इजीली ले आओगे, क्योंकि क्वेश्चन कम है लिखने के लिए। अगर मैं टोटल 40 क्वेश्चन देता तो उस 40 में ऐसा रहता जो पूरा पेपर आ जाएगा, बट ये जो आपके टोटल 25 क्वेश्चन है, अगर आप इसे कर लेते हो तो मैं आपको बता दूं जो आपका सेक्शन सी है वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा। और 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बता रहा हूँ जिसे आप ऑप्शनल में छोड़ सकते हो, और एक जो है आपका सेक्शन डी, उसके 3 में से 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको आ जाएगा, जो आप इजीली उसे कर लीजिएगा। और ध्यान रखना, जो कई सारे बच्चों को मैंने कल और परसों 2 दिन जो है बिल्कुल फ्री क्लासेस, जो भी बच्चे काफ़ी टाइम से ज्वाइन है उनको फ्री क्लासेस प्रोवाइड किया। तो जिन भी स्टूडेंट को उस ग्रुप में ज्वाइन होना है, क्योंकि अब तो कॉन्क्रीट में ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि कल आप लोगों का पेपर है, बट सर्वे के क्लासेस में ज्वाइन होने के लिए आप सभी स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जिसका नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। और साथ साथ जो भी आप अपना एडमिट कार्ड है और अगर आपके पास कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है, दोनों प्रोवाइड कर देना, तभी मैं ग्रुप में ज्वाइन करूंगा। अगर आप ऐसे चाहोगे डायरेक्ट मैसेज कर दो सर ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप ऐसा करते हो उस लिंक को फिर अपने कॉलेज में डाल दोगे। कुछ बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, आप उस कॉलेज के ग्रुप में डालोगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखने के लिए मैंने ये कुछ मंगवाया। ऐसा नहीं है जो मैं आपका एडमिट कार्ड का या आइडेंटिटी कार्ड का कोई मिसयूज़ करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप प्रोवाइड करवा दीजिएगा, तब मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करके और जो भी आपके सर्वे की क्लासेज है मैं फ्री फंड में आप लोगों को करवाऊंगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये आपका कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस सारे क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो मेरी गारंटी है आप इजीली जो है पास हो जाओगे। पहला क्वेश्चन तो आपको करना है, राइट द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ कॉन्क्रीट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉन्क्रीट होता क्या है। तो सभी स्टूडेंट को पता है कॉन्क्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। जब आप सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर को आपस में मिक्स करते हो एक फिक्स रेशियो में, तो वहां से हमारे पास क्या आता है, कॉन्क्रीट आता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कॉन्क्रीट क्या है, बता देना। अगर पेपर में पूछा जाए आपको मोटार क्या है, तो सर ने बता दिया मोटार इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए सीमेंट पेस्ट क्या है, तो सर ने बता दिया सीमेंट पेस्ट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड वाटर। अगर आपके पेपर में पूछा जाए एडमिक्सर क्या है, तो सर एडमिक्सर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर देता है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कॉन्क्रीटिंग क्या है, तो कॉन्क्रीटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट के बनाने के कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सर ने बताया कॉन्क्रीट, और मैंने सारी क्लासेस में सभी स्टूडेंट को बता रखा है। अब आपके सेक्शन सी में जो है पूछा जाएगा राइट द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ कॉन्क्रीट। सेकंड क्वेश्चन है जो आपको मैं बता दूं, राइट द टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट के 2 टाइप होते हैं, अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग मटेरियल, अकॉर्डिंग टू डिजाइन। अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग मटेरियल कॉन्क्रीट के 2 टाइप है, एक का नाम है लाइम कॉन्क्रीट, दूसरे का नाम है सीमेंट कॉन्क्रीट। और अकॉर्डिंग टू डिजाइन कॉन्क्रीट के 3 टाइप है, एक का नाम है प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, एक का नाम है रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट और एक आपका है प्री स्टेट सीमेंट कॉन्क्रीट। तो अगर पेपर में पूछे जो आप मुझे कॉन्क्रीट के टाइप बताओ, तो अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग मटेरियल बता दीजिएगा और अकॉर्डिंग टू डिजाइन, दोनों आपको अच्छे तरीके से बताना है। नेक्स्ट जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कंक्रीट चेन के बारे में बताइए। कंक्रीट चेन जो होता है वो कंप्लीट चेन है जिसमें हम कंक्रीट को बनाते हैं, और कंक्रीट चेन का सबसे पहला प्रोसेस होता है स्टोरिंग, स्टोरिंग के बाद है बैचिंग, बैचिंग के बाद है मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद है ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग के बाद है प्लेसिंग, प्लेसिंग के बाद है कॉम्पैक्टिंग, कॉम्पैक्टिंग के बाद है सर ने बताया फिनिशिंग, फिनिशिंग के बाद है क्यूरिंग, क्यूरिंग के बाद आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो उनके बारे में जब कोई पूछे तो आप उसको एक बार जैसा मैं बताते जाता हूँ लिखते जाइएगा। सेकंड है, ये जो आपका क्वेश्चन है राइट द टाइप्स ऑफ सीमेंट, आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। ये सीमेंट का जो टॉपिक है ये आपने किया होगा मेरे अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, जो आपके सेकंड चैप्टर में था, सेकंड सेमेस्टर में। सीमेंट जो है कंक्रीट के अंदर बाइंडिंग का काम करता है। सीमेंट के कई टाइप होते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्यूब सेटिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, कई टाइप के सीमेंट है।
उन सब के बारे में आप एक बार देख लेना, डिटेल ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और हम टेस्ट कौन कौन से सीमेंट में करते हैं बस उसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन एक आपसे पेपर में पूछा जाएगा। देन मैं आपको बता दूं, राइट द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, ये इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा हो, इसका ये मैक्सिमम लोड कैरी करे, ये सारा कुछ। देन उसके बाद आएगा राइट द टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट के टाइप बताओ। एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू चलता है, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी एग्रीगेट के 2 टाइप, अकॉर्डिंग टू साइज एग्रीगेट के 3 टाइप, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ऑल इन एग्रीगेट। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए फाइन एग्रीगेट क्या है, तो वो एग्रीगेट जो सर ने बताया 4.75 mm से पास हो जाए, 75 मैक्रोन पे रुक जाए, रिटेन कर जाए, उस एग्रीगेट को फाइन एग्रीगेट कहेंगे। कोर्स एग्रीगेट का मतलब होता है वो एग्रीगेट जो 75 mm को पास करे, 4.75 पे रुक जाए, उसे हम कहेंगे, सर ने बताया, कोर्स एग्रीगेट। और जब कभी आप फाइन और कोर्स को आपस में मिक्स कर देते हो तब जो एग्रीगेट होगा उस एग्रीगेट को कहेंगे ऑल इन एग्रीगेट। ये था अकॉर्डिंग टू साइज। अकॉर्डिंग टू शेप भी एग्रीगेट के कई टाइप होते हैं, एंगुलर होता है, ट्रायंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, जैसा आपसे पेपर में पूछे उस अकॉर्डिंग आप इन्हें बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैसे कि सर एक्सप्लेन फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। मैंने अभी बताया था फाइन एग्रीगेट वो एग्रीगेट है जो एग्रीगेट भाई 4.75 mm को पास करता है, 75 मैक्रोन पे रुक जाता है, 75 मैक्रोन पे रुकता है। और कोर्स एग्रीगेट वो एग्रीगेट है जो सर ने बताया 75 mm को पास कर जाता है और 4.75 mm पे रिटेन करता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। और सभी बच्चों को पता होना चाहिए 1 बैग ऑफ सीमेंट का वेट कितना होता है, 50 kg। सीमेंट की डेंसिटी पूछे, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, सर ने बताया 1440 kg पर मीटर क्यूब। एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम पूछे, सभी बच्चों को पता होना चाहिए 0.035 मीटर क्यूब या 34 लीटर। ये वो क्वेश्चन है जो ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। देन उसके बाद आएगा एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो का आप लॉ बता दीजिएगा। जो वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्केबिलिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ के। इट में जैसे जैसे हम वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ाएंगे हमारा स्ट्रेंथ घटेगा और वर्केबिलिटी बढ़ेगी। इन्हीं सबको एक्सप्लेन कर देना अगर आपसे ये कभी भी ऐसा कुछ लॉ पूछे। देन उसके बाद आता है राइट फैक्टर विच इफेक्ट द वर्केबिलिटी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्केबिलिटी होता क्या है, सभी बच्चों को पता है। व्हेन द कंक्रीट कैन बी इजीली मिक्स, इजीली ट्रांसपोर्ट, इजीली प्लेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी के फैक्टर पूछे, साइज ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट, मिक्सिंग टाइम, वाटर कंटेंट, टेंपरेचर, ये सारे क्या है उसके फैक्टर है जो वर्केबिलिटी को इफेक्ट करता है। देन उसके बाद आपसे पेपर में पूछा जाएगा जो भाई वर्केबिलिटी को मेजर करने के मेथड बताओ। तो वर्केबिलिटी को मेजर करने के 4 मेथड है, जिसमें आपको एक स्लम टेस्ट करके जाना है और एक सर ने बताया कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट करके जाना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, या तो स्लम टेस्ट या तो सर ने बताया कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। देन उसके बाद है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। देखो भाई प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट करने से पहले आपको 2 बातें करना होगा। एक तो होता है भाई इसका प्लास्टिक स्टेज और दूसरा है सर ने बताया हार्डेंड स्टेज। प्लास्टिक स्टेज में कंक्रीट की सर ने बताया 4 प्रॉपर्टीज, गुड वर्केबिलिटी, फ्रीडम फ्रॉम सेग्रीगेशन, फ्रीडम फ्रॉम ब्लीडिंग, प्रिवेंशन फ्रॉम हार्शनेस। और हार्डेंड स्टेज में कंक्रीट की 4 प्रॉपर्टीज, हाई स्ट्रेंथ, मोर ड्यूरेबल, इकोनॉमी, ये इम्परमेबल और डायमेंशनल चेंजेस। सेम उसी बात को मैंने यहां लिखा है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेज। लिखना प्लास्टिक स्टेज में कंक्रीट की 4 प्रॉपर्टीज होती है, गुड वर्केबिलिटी, फ्रीडम फ्रॉम सेग्रीगेशन, फ्रीडम फ्रॉम ब्लीडिंग, प्रिवेंशन फ्रॉम हार्शनेस। वर्केबिलिटी का मतलब मैंने बता दिया, इफ द कंक्रीट कैन बी इजीली मिक्स, इजीली ट्रांसपोर्ट, इजीली प्लेस, दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड वर्केबिलिटी। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कंक्रीट मिक्स में से ड्यू टू एनी रीजन एग्रीगेट का बाहर निकलना। ड्यू टू एनी रीजन, अगर एग्रीगेट कंक्रीट में से बाहर निकल रहा है उसे हम सेग्रीगेशन कहते हैं। कंक्रीट है, कंक्रीट में से सीमेंट पेस्ट का बाहर निकलना, ड्यू टू एनी रीजन, सर ने क्या बताया, उसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। तो ये 1-2 क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। फिर आपसे पेपर में पूछा जा सकता है एक्सप्लेन डिजाइन मिक्स कंक्रीट। आप डिजाइन मिक्स कंक्रीट बताइए और एक्सप्लेन नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। ये दोनों आपका प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट का टॉपिक है, इन दोनों को कर लीजिएगा। इन दोनों में डिफरेंस भी अगर पूछे तो आप उन्हें इजीली बता देना। तो मैंने जो है अभी तक जो भी स्टूडेंट हमारे फ्री क्लासेस में ज्वाइन थे, मतलब जिनको मैंने कल तक पढ़ाया है विदाउट एनी चार्जेस, उनको मैंने ये टोटल क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। शायद वो बच्चे देख रहे होंगे। और आज जो है जो ये बच गए टोटल क्वेश्चन ये उनका हो जाएगा। तो इतनी गारंटी है उन्हें फेल कोई नहीं कर सकता, पासिंग है। और जिन भी स्टूडेंट को आने वाले सर्वे के पेपर के लिए ज्वाइन होना है तो आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। बट ध्यान रखिएगा नेक्स्ट सेमेस्टर से जब भी कोई क्लासेज स्टार्ट हो, स्पेशली ऑनलाइन,
तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं होगा। और ऑफलाइन अगर जिनको ज्वाइन करना है, आप लोगों को पता भी होगा, जिन भी स्टूडेंट का अगर आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लोखेड़ी नियर बाई जी आपके ट्यूशन अवेलेबल है, तो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बट इस सेमेस्टर ऐसा है जो आप कैसे भी निकालो, क्योंकि आपने फ्लूइड का पेपर दिया, आपको लेवल पता चला, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पेपर दिया, स्ट्रक्चर का, आपको पेपर का लेवल पता चला, आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पेपर दिया, आपको पेपर का लेवल पता चल गया। और ये पेपर ऐसे समझिए आप इसमें पास हो, बाद बाकी की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपसे पेपर में पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय एडमिक्सर एंड राइट्स इट्स टाइप, और एक इसमें पूछा जाएगा राइट द फंक्शन ऑफ एडमिक्सर। मैंने ये क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूं। तो एडमिक्सर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर देता है। एडमिक्सर का मेन काम होता है वाटर को कंट्रोल करना, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। अगर पेपर में पूछा जाए राइट द टाइप्स ऑफ एडमिक्सर, एडमिक्सर के कई टाइप होते हैं, केमिकल होते हैं, मिनरल होते हैं। केमिकल एडमिक्सर के 5 टाइप है, एक्सीलेटर है, रिटार्डर है, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सर है, प्लास्टिसाइजर है, SH3 और मिनरल में भी आपके कई टाइप होते हैं, उनको आप एक तरीके से देख लीजिएगा। अगर पेपर में पूछा जाए राइट द फंक्शन ऑफ एडमिक्सर, मैंने आपको बताया इट कंट्रोल द वाटर कंटेंट, इट इंक्रीज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, इट मॉडिफाई द इनिशियल सेटिंग टाइम, इट मॉडिफाई द फाइनल सेटिंग टाइम, ये सारा कुछ आपको फंक्शन में करना है। देन उसके बाद आपसे आएगा व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल कंक्रीट। स्पेशल कंक्रीट में आप फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट करके जाइएगा। फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट एक स्पेशल टाइप का कंक्रीट है जो कंक्रीट में मिलकर कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर देता है। देन उसके बाद है वाटर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, इसे आप एक बार करके जाना, जो हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करने का प्रोसेस क्या है, और अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में हम जब भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कैसे हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन किन बातों का सावधानी बरतते हैं। देन उसके बाद है राइट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कंक्रीटिंग इन डिटेल। कंक्रीटिंग इन डिटेल का पूरा कंप्लीट प्रोसेस लिखना है। बैचिंग के ये 2 प्रोसेस होते हैं, बाय वेट बाय वॉल्यूम। मिक्सिंग के 2 प्रोसेस है। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग के क्या होते हैं, प्लेसिंग का क्या है। ट्रांसपोर्टिंग में अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कंक्रीट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है, उसका क्या मेथड होगा, ये सारा कुछ आपका कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कंक्रीटिंग में आएगा। इसको भी अच्छे तरीके से करके जाइएगा, ये दोनों क्वेश्चन बता रहा हूं। देन उसके बाद है राइट द मेथड ऑफ क्यूरिंग। क्यूरिंग के क्या मेथड है, ये जो 2 क्वेश्चन है इसको थोड़ा अच्छे तरीके से करना। राइट द मेथड ऑफ क्यूरिंग, क्यूरिंग क्या होता है, क्यूरिंग के कितने मेथड है, और एक आपको करना है ट्रांसपोर्टिंग के कितने मेथड है, और कंक्रीट चेन क्या होता है, कंप्लीट कंक्रीट बनाने का आप प्रोसेस बताइए। देन उसके बाद आएगा राइट द मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के 2 टेस्ट होते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, उनके बारे में पढ़ लेना। राइट द कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग का रीजन क्या है, और सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग को आप कंट्रोल कैसे करोगे, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से करना है, क्या पता आपके पेपर में पूछ लिया जाए। उसके बाद आएगा एक्सप्लेन एक्सीलेटर एंड रिटार्डर ऑफ एडमिक्सर। एक्सीलेटर और रिटार्डर ये दोनों एडमिक्सर है, ये क्या काम करते हैं, रिटार्डर का क्या काम होता है, एक्सीलेटर हम क्या यूज करते हैं, रिटार्डर क्या यूज करते हैं, इनको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना। देन उसके बाद है राइट द मेथड ऑफ मिक्सिंग एंड बैचिंग। मिक्सिंग का मतलब क्या है, मिक्सिंग के क्या मेथड है, हैंड मिक्सिंग क्या होता है, मशीन मिक्सिंग क्या है, मिक्सर मशीन क्या है, मिक्सर मशीन के कितने टाइप होते हैं, बैचिंग के आपको पता होगा 2 टाइप होता है, बाय वॉल्यूम बाय वेट, इनको देख लेना। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट। मैंने ये क्वेश्चन भी आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। जितने भी मैंने आपको 25 क्वेश्चन बताए, अगर इन क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से कर लिया, और जो भी कुछ मैंने अभी बोला है अगर आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया, तो मेरी गारंटी है कल आपका पेपर जो इजीली निकल जाएगा। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सिविल वर्ल्ड को अधिक से अधिक फॉलो, अधिक से अधिक लाइक, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि एग्जाम से 1-2 दिन पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूं। और साथ साथ सर्वे की फ्री क्लासेस में जिनको भी ज्वाइन होना है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज प्रोवाइड कर दीजिए, अपना एडमिट कार्ड भेज दीजिएगा, तभी मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।